हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज आप सबको श्रीमती राधा रानी की कथा के बारे में श्रवण करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। मैं अब तक कृष्ण की कथाओं को बोल रही थी और गणेश जी की कथा को बोली। अब श्रीमती राधा रानी की अवसर मिला है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है उनकी कथाओं को बोलने का। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में। आज से 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन के कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु और कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी ने जन्म लिया था। राधा रानी के जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि राधा रानी माता के गर्भ से जन्म नहीं ली हैं। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वह स्वेच्छा से श्री राधा रानी को प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कलिंद जाकुलवर्ती निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर में अवतरणित हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र था। मध्याह्न काल के 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी और वृषभानु कीर्ति देवी ने पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान में दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन वृषभानु जी जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली। जो कमल का फूल स्वर्ण का था। स्वर्ण के भीतर में श्रीमती राधा रानी बैठी हुई थी, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। श्रीमती राधा रानी की आयु श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्दी पता चल गई थी कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से अपनी आंखें नहीं खोली। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। कुछ समय के पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी कीर्ति जी की उनका स्वागत करती हैं और यशोदा जी को कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास ले आती हैं। और जैसे ही कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब श्रीमती राधा रानी अपनी आंखें खोल देती हैं। अपने प्राण प्रिय कृष्ण को देखने के लिए एकटक श्री कृष्ण जी को देखती रहती हैं। अपने प्राण प्रिया को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण भी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जबकि दोनों बच्चे हैं अभी, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वही श्रीमती राधा रानी लाडली लाल सरकार जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललनाएँ जब उनका लालन पालन करने लगी और स्वर्ण जड़ित और सुंदर रत्नों से रचित चंदन चर्चित पालने में सखीन जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्रीमती राधा रानी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। और श्रीमती राधा रानी को ऐसा कहा जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसे श्रीमती राधा रानी का भी व्रत रखने से दोनों राधा और कृष्ण की अपूर्व कृपा प्राप्त होती है। और जो श्रीमती राधा रानी की कृपा कटाक्ष पड़ता है और कृष्ण कृपा कटाक्ष पड़ता है, उसे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की अपूर्व कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो भक्ति में भी आगे बढ़ता है। श्रीमती राधा रानी जो है करुणामयी हैं, इसीलिए उनके कीर्तन में भी गाया जाता है, करुणामयी सरकार राधे राधे। तो करुणामयी श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु हैं कि एक छोटा सा कथा आता है, मैंने सुना है अपने गुरु से, कि 3 लड़के रहते हैं, किसी गांव से वो होकर जाते हैं। वो वृंदावन की यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो उनका मन होता है कि बरसाने चलें श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने। उन्होंने राधा रानी के ऊपर बहुत कुछ सुन रखा था, तो चलते चलते उन्हें रात हो गई और श्रीमती राधा रानी के द्वार पर जा कर के भूख से उनकी हालत ख़राब हो गई। पर उन्हें पहचानता तो कोई था नहीं और उनके पास कोई कुछ था भी नहीं कि जिसके कारण से वो कुछ मांग पाए और उसे मिलता नहीं। तो उन्होंने मजाक में ही अपने मित्रों से कहा कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, हम आए हैं तो राधा रानी ही हमें भोजन देंगी। ऐसा कहते हुए एक दूसरे को
दोनों वहीं पर बरसाने में ही राधा रानी के मंदिर के बाहर में ही सो गए। और राधा रानी को तो ये बात सुन ली थी, राधा रानी को पता था, और राधा अष्टमी का दिन था। राधा रानी को 56 भोग लगे हुए थे। तो राधा रानी ने अपने पांडा से बोला, जब पूरा कीर्तन प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो श्रीमती राधा रानी पांडा को जगाई और बोली, मेरे 3 भक्त आए हैं, उनके ये तीनों नाम हैं, उनको जा करके वो भूखे हैं, सुबह से वृंदावन से यात्रा पे निकले हैं अपने घर से और चलते चलते थक कर सो गए हैं। तुम उन्हें ये भोजन करा दो, मेरा प्रसाद उन्हें देना और ये पान बीड़ा देना। वो तीनों को जगाया जाता है कि तुम्हारा ये नाम है, तो बोले हाँ हमारा तो यही नाम है। तो उनको जगाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। तो श्रीमती राधा रानी का वो नींद, बहुत गहरी नींद में रहते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। तो जब उठते हैं तो प्रसाद खा के फिर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उन्हें एकदम से आश्चर्य हो जाता है कि ये तो हम हास्य में, मजाक में हम तीनों बोले थे कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, आगे राधा रानी ही देखेंगी, हमको भोजन कराएंगे कि नहीं, वो राधा रानी के ऊपर है। और राधा रानी सच में हमें भोजन कराएं। यहाँ का पांडा पुजारी हमें भोजन लेकर आया और राधा रानी का महाप्रसाद लेकर आया। वो ये दोनों इतने प्रसन्न हुए, श्रीमती राधा रानी की भक्ति करते करते उसी जगह भक्त बन गए और उसी जगह अपना अंत समय में शरीर छोड़े। तो श्रीमती राधा रानी ऐसी करुणामयी हैं। जब भी आप सब भक्त लोग वृंदावन जब जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि एक तरफ श्याम कुंड है, दूसरी तरफ राधा कुंड है। राधा कुंड में देखिएगा फिसलन नहीं है, आराम से आप नहा सकते हैं क्योंकि राधा रानी हमारी करुणामयी है। और इधर श्याम कुंड में जब जाइएगा तो बहुत काई लगा हुआ है, बहुत संभाल के नहाना पड़ता है क्योंकि पैर फिसल जाएगा। क्योंकि देखिए फ़र्क कितना है, दोनों में जल एक समान है, दोनों जो जल एक समान है, फिर भी राधा रानी कैसी करुणामयी हैं, तो फिसलन नहीं है वहाँ पर। और कृष्ण को हमारे थोड़ा टेढ़ा कहा जाता है, तू टेढ़ी 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 नज़रिया। तो कृष्ण जो हमारे हैं, एक बार जिसे पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। पहले तो वो किसी को भक्ति देते नहीं हैं, और यदि जिसको भक्ति दे दी है तो अब उसे वो कितना भी प्रयास करे उसे छोड़ते नहीं हैं। ऐसे हमें हमारे कृष्ण जी। और श्रीमती राधा रानी तो उन्हीं की अलादनी शक्ति हैं। श्रीमती राधा रानी का तो कहना ही क्या है, वो तो अपने भक्तों पे सदैव करुणा रखती हैं। और जो श्रीमती राधा रानी का भक्ति करता है तो कृष्ण उन्हें अपने आप ही मिल जाते हैं, उनको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कृष्ण के लिए। जय श्री राधे। तो आपको ये कथा कैसा लगा हमें बताइएगा। और श्रीमती राधा रानी का कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो मैं प्रयास करूँगी आपको सुनाने का, तब तक सदा जपते रहिए, श्रीमती राधा रानी का नाम लेते रहिए। और वृंदावन के जैसे गलियों गलियों में नाम पुकारा जाता है राधे राधे, उसी प्रकार से आप सब भी बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे।